हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। सो माय नेम इज इशमीत कौर फ्रॉम कल्याण इंस्टीट्यूट। आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने आज पिक किया है। क्विक बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्विक बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एक, ये इंट्यूट क्विक बुक्स करके कंपनी है, उसका ये सॉफ्टवेयर है एंड 30 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन क्विक बुक का कोर्स कर सकता है। पहली बात तो कोर्स करने की जरूरत ही क्या है, तो पहले एक बार ये फोकस करते हैं कि आपको क्विक बुक का कोर्स जो है वो कौन कौन करेंगे एंड क्या फील्ड चाहिए, क्या बैकग्राउंड चाहिए, यूजर्स कौन कौन है इस क्विक बुक्स के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्विक बुक्स जो है ना वो एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, बुक कीपिंग का काम कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। सबसे अच्छी खासियत जो मुझे इस सॉफ्टवेयर की लगती है वो ये लगती है कि ये कोई डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑल्दो इसके 2 वर्जन आते हैं, क्विक बुक ऑनलाइन एंड क्विक बुक डेस्कटॉप, बट क्विक बुक ऑनलाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। अब मैम क्या मुझे जरूरत क्या है क्विक बुक करने की? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इसके यूजर्स आते हैं, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं जिन्होंने बाहर जाना है, प्रोफेशनल कोर्सेज वो परस्यू करना नहीं चाहते क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है और उनको कोई बेसिस चाहिए बाहर जाने के लिए। इन फॉरेन कंट्री वो जाकर साथ अपनी स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, साथ के साथ जो है वो कहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं। तो क्विक बुक्स जो है वो ऐसी एक आपका कोर्स है, वो मोर देन 100 कंट्रीज में वैलिड है। जैसे अब मैंने आपके सामने डाटा शो किया हुआ है कि कनाडा में इसका 4000 प्लस जॉब्स हैं, सीनियर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग टेक्नीशियन, अकाउंट्स पेबल कोऑर्डिनेटर एंड ये सब सारी जॉब्स आपको आप सर्च करोगे इजीली मिल जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर क्विक बुक कोर्स। ऑस्ट्रेलिया में भी 1000 प्लस जॉब्स हैं। ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लिंक्डइन इंटरनेट पे सर्च करोगे या और प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करोगे, आपको इजीली पता लग जाएगा कि क्विक बुक कोर्स जो है उसके बेसिस पे कंपनी काफी हायर करती है जो यहाँ से बाहर जाते हैं जॉब के लिए। ठीक है, अब क्विक बुक जो कोर्स है, अब जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, मतलब उन्होंने मेडिकल परस्यू किया होगा, इधर नॉन मेडिकल, तो अगर वो बाहर जाना चाहते हैं देन दे कैन ऑल्सो परस्यू दिस कोर्स। क्योंकि इस कोर्स की खासियत ये है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, आपको कुछ बेसिक्स ऑल्दो थोड़े एडिशनल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। सेकेंडली जो ये कोर्स है आपका, वो एक शॉर्ट टर्म कोर्स में आ जाता है। 1.5 to 2 मंथ्स में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड इजीली आप जॉब जो है वो ग्रास्प कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्स। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कि मैम अगर सपोज करो मुझे इंडिया से बाहर नहीं जाना, तो क्या मैं इंडिया में रहकर भी ये कोर्स परस्यू करूं, मुझे उसका कोई फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो हैं इंडिया में वो क्या करते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स, आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो आप बाहर की कंपनीज का वर्क जो है वो करोगे इंडिया में बैठे बैठे। फ्रीलांसर्स कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर मुझे फायदा कहाँ दिखा? यहाँ पर मुझे फायदा दिखा कि अगर मैं जो कंपनीज आउटसोर्स करती हैं वर्क, जैसे एप्पल है, अमेजोन है, ये कंपनीज वर्क आउटसोर्स कर रही हैं, तो आउटसोर्स में यूएस बेस्ड अकाउंटिंग होगी, यूके बेस्ड अकाउंटिंग होगी, वो क्विक बुक्स के थ्रू आप इजीली ग्रैस्प कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो, एक बात बताऊं मैं आपको, क्विक बुक्स की 73% मार्केट शेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्विक बुक्स जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के मामले में 73%, अप्रॉक्स 73% मार्केट जो है वो होल्ड करके रखता है। मैम क्विक बुक्स क्या सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ACCA जो परस्यू कर रहे हैं या CPA US जो प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, क्या सिर्फ उनको हेल्प करेगा? नहीं, आपका जो ये क्विक बुक्स है वो प्रोफेशनल कोर्सेज में, प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अप्लाई होता है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। मैंने आपको ये सारा डाटा दिखाया
ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, एडुकेशन है, हेल्थ केयर, इसमें से जो मेजर सेक्टर है वो प्रोफेशनल सर्विसेज है फर्स्ट नंबर पे, एंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट एंड देन रिटेल। तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में आप क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 73% मार्केट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक ने कैप्चर करके रखी है, ठीक है। तो आप बाहर जा रहे हो या इंडिया में ही बैठे आप वर्क कर रहे हो तो उससे आपको ये बहुत इजी हो जाएगा अगर ये आपने सॉफ्टवेयर किया होगा। प्लस 3 लाख प्लस ऐसी कंपनीज हैं जो इस वक्त क्विक बुक्स पूरे वर्ल्ड में यूज कर रही हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। 3 लाख प्लस कंपनीज, ये डाटा ज्यादा ही है, इससे कहीं ज्यादा होगा। सो देखो, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपका बाहर जाना है अपने फॉरेन कंट्री में, शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में आप अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते तो ये ले लो। फ्रीलांसर्स इंडिया में हो, प्लस इनके अलावा सपोज करो कोई पर्सन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, या एक ऐसा बच्चा है जो इंडिया में रहकर इंडियन सीए कर रहा है, ठीक है, या आप अकाउंटेंसी फील्ड में अपने आप को और अकाउंटेंसी फील्ड परस्यू करना चाहते हो तो आप क्विक बुक्स जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी जो आपकी इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी। मैम क्विक बुक्स मुझे यूज क्यों करना है? क्योंकि मेरे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और भी हैं और ऑप्शंस भी हैं, तो मैं क्विक बुक्स क्यों यूज करूं? फर्स्ट रीजन, 30 इयर्स हो चुकी है इस कंपनी को, 30 साल पहले की कंपनी है। इस कंपनी ने अपने आप को बहुत एडवांस किया है नए नए फीचर्स ऐड करके। उसमें से कुछ फीचर्स के एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगी। सेकंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 मिलियन प्लस यूजर्स हैं क्विक बुक्स के। सो आप अंदाजा लगा लो कि क्विक बुक्स कितना यूज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड, जो इसमें एक मुझे फैसिलिटी मिलती है क्विक बुक ऑनलाइन अकाउंटिंग, फैसिलिटी नहीं कहूंगी, बेसिकली ना ये क्या है, एक नए तरह का प्रोडक्ट है। ये हाल ही में लॉन्च किया था क्विक बुक्स ने, किसके लिए? फॉर प्रोफेशनल्स और फॉर अकाउंटेंट जो मल्टीपल क्लाइंट्स का डाटा मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए। क्विक बुक ऑनलाइन अकाउंटेंट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ फीचर है इसका बैंक कनेक्ट। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आप देखो, आप पहले क्या करते थे अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में, आपने जो बैंक में एंट्रीज डालनी है वो आप मैन्युअली डालते थे। सपोज करो चेक लगाया एक बैंक में, आप मैन्युअली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल रहे हो एंड देन उसके बाद आप एंट्रीज डाल रहे हो यहाँ बैंक में, जो एंट्रीज हो रही है वो तो हो रही है। बट अगर आप अपने क्लाइंट का बैंक क्विक बुक से कनेक्ट कर दो तो आपको एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। आपका डाटा, आपकी एंट्रीज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगी इन रियल टाइम थ्रू दिस बैंक कनेक्ट फीचर ऑफ क्विक बुक्स। फिफ्थ वन है, मुझे ये भी काफी अट्रैक्ट करता है क्विक बुक यूज करने के लिए, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस में क्या है कि मैं क्विक बुक्स डेस्कटॉप बेस्ड नहीं है, iOS डिवाइस हो, मैकबुक हो, मैं किसी से भी इसको जो है वो एक्सेस कर सकती हूँ। तो मुझे बार बार अपने अकाउंटेंट को या मुझे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सीधा उसको एक्सेस कर सकती हूँ कहीं किसी भी डेस्कटॉप से, तो ये काफी हैंडी हो जाता है। फोर्थ फीचर, इम्पोर्टेंट वन, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है रियल टाइम डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। अब जो इस फीचर में खासियत है, ये ज्यादातर जो अकाउंटेंट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं ACCS, उनको अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि देखो, जब भी क्लाइंट आपको डाटा देगा तो मेरा क्लाइंट मुझे डाटा दे रहा है कभी व्हाट्सएप पे, कभी ईमेल पे, कभी टेलीग्राम पे, तो मैं सर्च करती रहती हूँ वो डाटा, हमारा आधा इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या कि सर्च करने में कि कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप पे है, ईमेल पे है। लेकिन इसमें फीचर क्या है कि आप रियल टाइम डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकते हो। दैट्स वाई आपको क्विक बुक्स यूज करना चाहिए।
मोर ओवर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका फीचर जाएगा वो जाएगा डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू कॉल आप ट्रेनिंग एंड सपोर्ट क्विकबुक्स की तरफ से ले सकते हो। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है इनका। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने आपको दैट्स व्हाई दे आर द रीजंस कि क्विकबुक्स जो है वो हमें यूज करना चाहिए, एंड कंपनीज यूज करती भी हैं और काफी जने इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं इन रिसेंट ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्विकबुक्स जो है वो आपको क्या क्या सर्विसेज दे सकता है। मतलब जब आप क्विकबुक्स यूज कर रहे हो आप किस तरह के फीचर्स उसमें देखोगे। हाउ शुड बिजनेस यूज क्विकबुक्स, किसी का स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज है, यहाँ पे थोड़ी सी वो बात आ जाएगी कि जिसका खुद का बिजनेस है और वो अपने बिजनेस में डाटा मैनेज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट आपको ट्रैक कस्टमर इनवॉइसेस एंड क्रिएट कस्टमर इनवॉइसेस। आपने क्रिएट कर लिए कस्टमर इनवॉइसेस, वो तो हर अकाउंटिंग सिस्टम का जो है वो वो होता है, फीचर होता है। आप ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक इन द सेंस कि सपोज करो मुझे ये जानना है कि मेरे बिल्स ओवरड्यू कितने हो चुके हैं एंड मेरे बिल्स पेंडिंग कितने हैं, ये सब कुछ ट्रैक करके लिस्ट जनरेट करके आइदर इन एक्सेल और इन पीडीएफ क्विकबुक्स आपको देगा। सेकंड है आपका कि आप अपने बिल्स एंड एक्सपेंसेस अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बिल्स एंड एक्सपेंसेस मैनेज अच्छे से मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सेम इज द केस विद इनवॉइसेस, जैसे वो इनवॉइसेस का था कि एक्सपेंसेस बिल्स जितने ओवरड्यू हो चुके हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस बार बार जो एक्सपेंसेस आते हैं जैसे रेंटल एक्सपेंसेस हो गया, उनको अच्छी तरह से डील आप यहाँ पर कर लोगे। नेक्स्ट उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, वीकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, आप उससे बना बनाया डाटा पीडीएफ फॉर्म में या एक्सेल फाइल के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद अगर मैं बात करूं बिल एम्प्लॉय टाइम एंड एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय टाइम एंड एक्सपेंसेस में मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे सपोज करो मुझे एलोकेट करना है कि दिस एम्प्लॉय हैज डिवोटेड दिस मच ऑफ टाइम टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर ऑन दैट डे, तो मैं ये सारा रिकॉर्ड क्विकबुक्स के थ्रू रखूंगी। एम्प्लॉय की एक्टिविटी कहाँ कहाँ जा रही है, वो किस किस कस्टमर को कितना टाइम डिवोट कर रहा है, आई कैन डू इट फ्रॉम क्विकबुक्स फीचर्स। नेक्स्ट है आपका बिल टाइम एंड एम्प्लॉय के बाद इतने सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। पेरोल, पेरोल एक एडिशनल फीचर है इन केस अगर आप एडवांस पेरोल एडजस्टमेंट चाहते हो तो आप पेरोल को खरीद भी सकते हो। एक पेरोल क्विकबुक्स का ही जो है एक पार्ट है, अलग से सब्सक्रिप्शन भी आती है, आप वो भी ले सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेंट्री ट्रैक कर सकते हो। अब जैसे मैं इन्वेंट्री का एग्जांपल दूं तो इन्वेंट्री के केस में, अब जैसे इन्वेंट्री के केस में क्या है कि आपके पास 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विसेज और बंडल। इन केस यू वांट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो तो आप इन्वेंट्री ऑप्शन यूज करोगे। नॉन इन्वेंट्री जिसमें आप क्वांटिटी का ट्रैक नहीं रखना चाहते। सर्विसेज, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज एंड ऑल दैट। बंडल, आप गुड्स और सर्विसेज इन बंडल सप्लाई कर रहे हो तो वो आप गुड्स और सर्विसेज आ जाएगा इन ट्रैक इन्वेंट्री। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी तरह की इन्वेंट्रीज क्विकबुक आपको ऑफर करता है। नेक्स्ट उसके बाद जो फीचर है हमारा सिंप्लीफाइड टैक्सेस। आप अपने क्विकबुक्स में जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डालोगे वो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन पिक कर आपको उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी टैक्सेस होंगे, जो भी टैक्स सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेगा एज कंपेयर टू अदर्स, जिसमें मुझे मैन्युअली सेटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया बैंक कनेक्ट है तो ऑनलाइन पेमेंट्स आप एक्सेप्ट इजीली कर सकते हो। रिसीट स्कैन करके आप रख सकते हो, बजाय कि इतनी सारी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के, रिसीट्स आप इसमें स्कैन करके रख सकते हो। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें मैं क्विकबुक्स के बारे में मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद अगर आप क्विकबुक्स में
माइलेज ट्रैक करना चाहते हो, आपने मोटर कार एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट रिकॉर्ड कैप करना है, रखना है, तो माइलेज का भी आप रिकॉर्ड क्विक बुक्स में रख सकते हो। ये फीचर क्विक बुक्स आपको देता है। तो इतने सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए क्विक बुक्स यूज करने के। नेक्स्ट, इन केस यू वांट सब्सक्रिप्शन ऑफ क्विक बुक्स, तो ये सारी डिटेल्स मैंने दी हैं। मोर ओवर, intuits.quickbooks की साइट पे जाकर आप ये डिटेल्स जो है वो रेफर कर सकते हो। एंड अगर आपको ये शॉर्ट टर्म कोर्स लेना है, आप चाहते हो कि आपने बाहर जाकर अपना करियर परस्यू करना है या आपने बाहर जाकर स्टडी करनी है, देन इन दैट केस आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल, कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट, एंड अकॉर्डिंगली आप क्लासेस इसकी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।